नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। और मैं चंदन कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो टैली के सिलेबस का एक पार्ट है। जी हां, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने टैली में स्टॉक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? स्टॉक एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर किस तरीके से आपको स्टॉक मैनेज करना है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग टैली सीख तो लेते हैं बट कहीं पर जॉब नहीं कर पाते। उसका रीज़न यही होता है कि उन्हें सही तरीके से ये नहीं मालूम होता है कि किसी कंपनी में स्टॉक किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टैली में स्टॉक एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर के इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको टैली में प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप टैली में स्टॉक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टैली में जैसे ही आप काम करेंगे तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको टैली ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप टैली ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डिस्प्ले दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है उसे हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, यानी कि आपका टैली का गेट है। टैली में कोई भी काम करने से पहले आपको इस गेट से गुजरना पड़ेगा। और इस गेट में आपको 3 सेक्शन मिलता है। सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो होता है मास्टर का, जिसमें आपको लेजर वगैरह क्रिएट करने होते हैं। दूसरा जो सेक्शन होता है वो होता है ट्रांजैक्शन का, जहाँ पर आप लोग ट्रांजैक्शन पास करेंगे। और तीसरा जो सेक्शन होता है वो होता है रिपोर्ट का, जहाँ पर आप रिपोर्ट चेक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको कंपनी के कुछ डिटेल्स दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे बिग बाजार नाम का एक कंपनी सेलेक्ट आप देख सकते हो। और यहाँ पे उस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है वो भी दिख रहा है, और लास्ट एंट्री कब तक का किया हुआ है वो दिख रहा है। तो ये एक 2020-21 का कंपनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंपनी को बंद करेंगे। बंद करने के लिए आपको कई सारे शॉर्टकट किए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। F1 से क्या होता है, कंपनी सिलेक्ट होता है। Alt+F1 से कंपनी शट होता है। F2 से आप डेट डाल सकते हैं, और Alt+F2 से आप पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद अब आपको एंट्री करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस टैली को बंद करूँगा। कंपनी को बंद करने के बाद हम यहाँ से सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे, और यहाँ से कोई भी एक नया कंपनी जिसमें मुझे काम करना है हम उससे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक कंपनी है राज ट्रेडर्स। ठीक है, तो राज ट्रेडर्स के नाम से कंपनी बना हुआ है, बट आप ये देख लीजिए कि कंपनी बना हुआ तो है बट यहाँ पर उसका जो नाम है वो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। तो हमें क्या करना है, इसे अगर एडिट करना है तो मैं किस तरीके से कंपनी को एडिट करूँगा, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाए। तो अगर आपको किसी कंपनी के नाम में कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से Alt+F3 दबाना है, और Alt+F3 दबाने के बाद आपको अल्टर में जाना है। और अल्टर में जाने के बाद यहाँ से आपको उस कंपनी को सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से आपको उस कंपनी में जो भी चेंजेस करने हैं आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं 2020-21-22, और उसके बाद यहाँ से हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इंटर मार करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना GST नंबर चढ़ाना है। तो ये फिलहाल टैली 7.2 है, बट मैं आपको बता दूँ कि आपको 7.2 में काम करना है या ERP 9 में काम करना है, इन सब में काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है। ठीक है, हाँ, टैली प्राइम में थोड़ा सा कुछ चेंजेस हुआ है, तो मैंने आपको टैली प्राइम पर भी वीडियोज़ बना करके दिया है। ठीक है, तो अगर आप टैली प्राइम पर एक कंप्लीट सीरीज़ सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें कि सर टैली प्राइम पर एक वीडियो लाइए, टैली प्राइम पर एक कंप्लीट सीरीज़ अपलोड करिए, तो मैं टैली प्राइम का भी एक कंप्लीट सीरीज़ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं आपको टैली 7.2 बताने वाला हूँ। इस टैली 7.2 का यूज़ कौन करते हैं, जिनको फ्री में काम करना होता है, यानी कि जो अपने बिज़नेस के लिए 20,000-21,000 रुपये का टैली ERP 9 खरीद नहीं सकते, तो वो लोग अपने बिज़नेस को मेंटेन करने के लिए टैली 7.2 का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी GST का काम बड़े ही आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो किस तरीके से आपको काम करना है चलिए मैं आपको दिखा दूँ। बट देखिए, हम लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो हमारा ये जो कंपनी है वो सेलेक्ट नहीं हुआ, सेव नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग 2021-22 लिख करके इसे हम लोग सेव कर देते हैं, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये जो कंपनी है वो एडिट हो गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, लेजर बनाना है। तो लेजर 2 तरीके से बनता है, एक बनता है अकाउंट्स इन्फो में, और एक बनता है इन्वेंट्री इन्फो में। तो अकाउंट्स इन्फो में किसका लेजर बनाते हैं, सारे लेजर आपको अकाउंट्स इन्फो में बनाना है, सिर्फ स्टॉक आइटम को छोड़ के। स्टॉक आइटम का लेजर आपको बनाना है अपने इन्वेंट्री इन्फो में। ठीक है, तो आज हम लोग इन्वेंट्री इन्फो पढ़ने वाले हैं। जैसे आप इन्वेंट्री इन्फो में इंटर मारते हैं तो टैली में आप देख लीजिए, आपको नीचे आने के लिए नीचे वाले एरो का यूज़ करना है, ऊपर जाने के लिए ऊपर वाला एरो। कब, जब आपके सामने कोई लिस्ट होगा तब। बट अगर आप किसी फॉर्म में काम कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग इन्वेंट्री इन्फो में जाते हैं, यहाँ से हम लोग स्टॉक आइटम में जाते हैं, और यहाँ से हम लोग क्रिएट करते हैं, तो अब हमारे सामने एक छोटा सा फॉर्म खुल गया। अब यहाँ पर आपको अगर नीचे आना है तो आपको इंटर का यूज़ करना पड़ेगा, और ऊपर जाने के लिए बैक स्पेस का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टैली में
लेज़र और स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो लेज़र क्रिएशन के वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके देख लीजिए, और स्टॉक एडजस्टमेंट के वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दे, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहला यहाँ पर जो आपको दिखेगा इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले दिखेगा स्टॉक ग्रुप। तो स्टॉक ग्रुप का मतलब क्या होता है? स्टॉक ग्रुप का मतलब होता है आपका जो प्रोडक्ट है वो किस कंपनी का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सैमसंग लिख सकते हैं, डाबर लिख सकते हैं, बिस्किट मतलब आप अगर कई तरह के बिस्किट का यूज़ करते हैं तो आप बिस्किट नाम से ग्रुप भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्रिटानिया हो गया, पार्ले हो गया, तो इन सारे चीज़ों का आप ग्रुप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फेस वॉश नाम से मैंने एक ग्रुप बना रखा है। तो फेस वॉश का ग्रुप क्यों बनाया है? क्योंकि मेरे पास पतंजलि का भी फेस वॉश है, मेरे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर का फेस वॉश है, मेरे पास हिमालय का फेस वॉश है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक फेस वॉश का ग्रुप बना दूँ जिसपे मैं मेरे सारे फेस वॉश एक साथ दिखे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से आप अपना ग्रुप तैयार करेंगे, ठीक है। मेन जो काम होता है वो होता है स्टॉक आइटम में। तो स्टॉक आइटम बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने प्रोडक्ट का पूरा डिटेल लिखना है, ठीक है। तो मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूंगा सैमसंग का J2, ठीक है। तो इसे मैं डालूंगा अंडर सैमसंग स्मार्टफोन, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद यहाँ पर है DCP यानी कि डाबर च्यवनप्राश 1 kg का, तो इसे हम लोग डालेंगे डाबर कंपनी में। उसी तरीके से यहाँ पर बना हुआ है ब्रिटानिया 50 ग्राम, ठीक है। तो इसके सिर्फ ब्रिटानिया 50 ग्राम लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको इसका पूरा डिटेल लिखना है, जो कि मैं अभी आपको करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है PTFW यानी कि पतंजलि का फेस वॉश ऑरेंज फ्लेवर का, ठीक है। और ये 150 ग्राम यानी कि उसका जो साइज़ है वो 150 ग्राम का है और 60 रुपये उसका MRP है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट का आइटम का लेज़र क्रिएट करेंगे, ठीक है। तीसरा जो चीज़ होता है वो होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से नापेंगे। तो यहाँ पर आप पीसेस का लेज़र बना सकते हैं, केस का बना सकते हैं, केजी का बना सकते हैं। एज पर योर रिक्वायरमेंट यू हैव टू क्रिएट योर यूनिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, GOT में जाना है, इन्वेंट्री इन्फो में जाना है, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है। तो पहले हम लोग स्टॉक ग्रुप बनाते हैं, फिर हम लोग स्टॉक आइटम में आएंगे। आप डायरेक्ट स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और डायरेक्ट स्टॉक आइटम क्रिएट करना और आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। तो फिलहाल हम लोग स्टॉक ग्रुप में जाएंगे और यहाँ से हम लोग क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सैमसंग स्मार्टफोन इस तरीके से, और हम लोग इसे डाल देंगे अंडर अल्ट-C से बना देंगे स्मार्टफोन। इस तरीके से हम लोग ग्रुप बना लेंगे और इसे हम लोग प्राइमरी डालेंगे। कैन क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसे हम लोग यस कर देते हैं और इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसी तरीके से हम लोग बना लेते हैं वीवो स्मार्टफोन, अंडर जाएगा स्मार्टफोन। नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं ओप्पो स्मार्टफोन। इस तरीके से हम लोग ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ मोबाइल का ग्रुप क्रिएट करके दिखा दिया। उसके बाद अगर आपको कुछ, जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ डाबर, ठीक है। तो डाबर कहाँ जाएगा अंडर, वो जाएगा प्राइमरी, जो यानी कि डाबर जो होता है वो खुद एक कंपनी है, उसे तो हम लोग किसी कंपनी के अंदर नहीं डालना है। तो अब डाबर का जितना भी प्रोडक्ट होगा सबको हम लोग डाबर के अंदर डालेंगे। इसी तरीके से आप बना सकते हैं पतंजलि HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर। इस तरीके से हम लोग ग्रुप बना लेंगे। तो एकदम इजी है ग्रुप क्रिएट करना। ग्रुप क्रिएट करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है स्टॉक आइटम क्रिएट करना। तो स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करेंगे, आपको स्टॉक आइटम में जाना है और क्रिएट करना है। अब यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ सैमसंग M30 464। इस तरीके से हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर ग्रुप बना दिए सैमसंग M30 464, ठीक है। अगर आपको कलर मेंटेन करना है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ब्लू ब्लैक जो भी कलर आपका है, ठीक है। अब यहाँ पर इसे हम लोग डालेंगे अंडर कहाँ, तो इसे हम लोग डालेंगे अंडर सैमसंग स्मार्टफोन, ठीक है। और यूनिट में हम लोग डाल देंगे अल्ट-C दबा करके PCS, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, सैमसंग स्मार्टफोन कैसे खरीदते हैं, तो पीस में खरीदते हैं। इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सेट स्टैंडर्ड रेट। तो इसे आपको यस करना है कब, जब आप अपने प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तब, ठीक है। तो क्या होता है यस करने से, चलिए मैं आपको दिखा दूं। जैसे आप इसे यस करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 कॉलम दिखेगा, जिसमें आपको एक में स्टैंडर्ड कॉस्ट टाइप करना है और एक में स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, यानी कि आप कितने में खरीदते हैं और कितने में बेचते हैं, आपको वो रेट यहाँ पर चढ़ाना है। तो चलिए मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख देता हूँ। जैसे कि सैमसंग M30 यहाँ पर है, तो मैं इसे खरीदता हूँ 16,990 में, और हम लोग इसे बेचते कितने में है, तो हम लोग इसे बेचते हैं 18,990 में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रेट चढ़ा सकते हैं, ठीक है। रेट ऑफ ड्यूटी में अगर ये 18% का आइटम है तो आपको 9% लिखना है। बट फिलहाल हम लोग GST का क्लास नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग GST को करते हैं 0, ठीक है। GST में नहीं लिखना है। ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना क्वांटिटी लिख देना है कि कितना पीस आपके पास में पहले से है। तो मैं अगर यहाँ पर 3 पीस लिखूंगा तो 3 पीस का जो रेट होगा वो क्या होगा, वो होगा
16,990 के हिसाब से 50,970 रुपये का। तो ये 50,000 का मेरे पास माल 3 पीस है पहले से, ठीक है ना। यानी कि ओपनिंग बैलेंस का मतलब हो गया कि आज के डेट में मेरे पास 3 पीस पहले से ये मॉडल अवेलेबल है। अब मोबाइल में क्या होता है, IMEI नंबर मेंटेन होता है। तो IMEI नंबर किस तरीके से मेंटेन करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से इस लेज़र को कर लेंगे एक्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोग लेज़र बनाते हैं वीवो V15 Pro 6128 और इसे हम लोग डाल देंगे वीवो स्मार्टफोन। लेज़र हम लोग का बना हुआ है पहले से, इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। यहाँ पर आप चाहे तो स्टैंडर्ड रेट को यस कर सकते हैं, बट हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसे परचेस के टाइम चढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में मेरे पास ये 4 पीस पहले से है। क्या रेट से, तो 22,690 रुपये। तो इस तरीके से हम लोग रेट चढ़ा देंगे। नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग DCP यानी कि डाबर च्यवनप्राश 1 kg, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना प्रोडक्ट का नाम लिखना है, उसके बाद आपको उसका साइज़ लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको आपके इस नोट्स में अवेलेबल है, तो आप इस नोट्स के थ्रू आराम से कर सकते हैं। तो जैसे आप स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, सबसे पहले आपको अपना प्रोडक्ट का नाम लिखना है, उसके बाद उसके कंपनी का नाम लिखना है, उसके बाद उसका साइज़ लिखना है कि कौन से साइज़ का वो आता है, उसके बाद उसका यूनिट लिखना है कि एक पेटी में कितना पीस आता है, और उसके बाद उसकी MRP लिखनी है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्रिएट कर लेते हैं DCP 1 kg इंटू 12 और यहाँ पर लिख लेते हैं 260 रुपये MRP, ठीक है। इसे हम लोग डाल देंगे अंडर डाबर। अब डाबर का जितना भी प्रोडक्ट है हम लोग सबको डाबर के अंदर ही डालेंगे। यहाँ पर मान के चलते मेरे पास 4 पेटी पहले से है, यानी कि 12 × 4 48 पीस। क्या रेट से, तो 260 रुपये जो है वो हमारा MRP है। तो हम लोग का जो रेट होगा वो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 235 रुपये। इस तरीके से हम लोग अपने मन से कुछ भी अमाउंट डाल करके लेज़र क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये अमाउंट आपको अपने मन से नहीं डालना है। आप हमेशा याद रखिए, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको 3 चीज़ हमेशा अपने बॉस से पूछना है, कोई भी डेट, कोई भी नाम और कोई भी अमाउंट। इन 3 चीज़ों में अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आपको अपने बॉस से पूछ के आगे बढ़ना है, ठीक है। अदरवाइज़ आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं यहाँ पर डाबर हनी 1 kg इंटू 12 460 रुपया। तो यानी कि डाबर हनी जो 1 kg का है वो एक पेटी में 12 पीस आता है और उसका MRP है 460 रुपये। तो इसे भी हम लोग डाबर में डालेंगे, यूनिट में पीसेस, और यहाँ पर आप डाल दीजिए कि हमारे पास ये कितना पीस है। तो मेरे पास ये 40 पीस पहले से है, ठीक है। क्या रेट से, तो 375 रुपये के रेट से। तो इस तरीके से हम लोग रेट लिख देंगे। नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं डाबर हनी 500 ग्राम। तो लिख देंगे 500 ग्राम इंटू 36, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं 24 इस तरीके से, इंटू 24, और यहाँ पर रेट लिख देते हैं हम लोग 250 रुपया, ठीक है, इस तरीके से। और इसे भी हम लोग डालेंगे पीसेस, और मेरे पास ये मान के चलिए 12 पीस पहले से है, तो लिख देंगे 12 पीस। क्या रेट से, तो 235 रुपये के रेट से। इस तरीके से आपको लेज़र बनाना है। अगर आपको पतंजलि का कुछ प्रोडक्ट बनाना है, यानी कि FMCG का कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो आप वो बना करके मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ दंत कांति 100 ग्राम, ठीक है। अब दंत कांति के बाद आपको उसका फ्लेवर देना है। तो ये कौन सा फ्लेवर है, ये रेगुलर फ्लेवर है। तो लिख देंगे दंत कांति R से रेगुलर। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 100 ग्राम। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एक पेटी में कितना पीस आता है, तो एक पेटी में 72 पीस आता है, और उसका जो MRP है वो है 40 रुपये। तो हम लोग लिख देंगे इस तरीके से 40, और इसे हम लोग अंडर डाल देंगे पतंजलि। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा से आपका प्रैक्टिस होगा। तो ये मेरे पास मान के चलिए 6 पेटी है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 6 × 72, यानी कि मेरे पास 432 पीस पहले से है। क्या रेट से, तो 34 रुपये 90 पैसा के रेट से हमारे पास ये अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेज़र बनाना है। जितना ज़्यादा आप लेज़र बनाएंगे उतना अच्छे से आपका प्रैक्टिस होगा। तो चलिए हम लोग चेक रिपोर्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या माल पड़ा हुआ है। तो हम लोग को अगर अपना स्टॉक चेक करना है तो हम लोग जाएंगे रिपोर्ट वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको स्टॉक समरी दिखेगा, आपको स्टॉक समरी पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास डाबर का टोटल 100 पीस है। अब क्या क्या है, तो आप इंटर मार करके देख सकते हैं। हमारे पास डाबर हनी है 40 पीस, हनी है 500 ग्राम का 12 पीस, और डाबर च्यवनप्राश 1 kg का 48 पीस। टोटल वैल्यू आपको बगल में दिख रहा है, उसका टोटल वैल्यू होता है 29,100। उसी तरीके से पतंजलि है। पतंजलि में क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारा आप देखेंगे क्वांटिटी नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इसे अल्टर करना होगा। तो कंट्रोल इंटर दबा करके हम लोग इसे अल्टर करेंगे, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, इसे हम लोग कर देंगे यस, और इस तरीके से एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने का माल है, हमारे पास टोटल 1,85,906 रुपये का माल है। स्मार्टफोन कितने का है, तो 7 पीस मेरे पास स्मार्टफोन है, जिसमें से सैमसंग का है 3 पीस, वीवो का है 4 पीस। अगर हमें और डिटेल में देखना है तो हम क्या करेंगे, वीवो के अंदर जाएंगे तो हमारे
वीवो के सारे प्रोडक्ट यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने स्टॉक को चेक कर सकते हैं कि आपके पास क्या क्या स्टॉक पड़ा हुआ है। तो अगर आपको इसे परचेज करना है तो आपको सिंपली अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, F9 प्रेस करना है। F9 दबाएंगे तो आपको परचेज वाउचर दिख जाएगा। अब सपोज दैट हम लोग इसे परचेज कर रहे हैं 20 अगस्त को। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे 20 अगस्त। रेफरेंस में आपको क्या करना है, नाम देना है। तो हम लोग किससे खरीद रहे हैं, हम लोग खरीद रहे हैं मंगलम डिस्ट्रीब्यूटर। तो लिखेंगे MD/2122/ कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। ठीक, तो जो भी नंबर आपके बिल में है उस नंबर को आपको देखकर एज इट इज़ लिख देना है। और पार्टी नेम में आपको क्या करना है, Alt C दबाना है और यहाँ से आप अपना पार्टी का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ मंगलम डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, अंडर जाएगा ये हमारा सन्डी क्रिएटर। अगर आपको लेजर क्रिएशन के वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, आप लिंक से जा करके उसे देख लें। तो ये हमारा जो पार्टी है वो रांची का है, उसका जो GST नंबर होगा हमें यहाँ पर चढ़ाना है। फिलहाल हम लोग GST का काम नहीं कर रहे हैं तो हम लोग इसे रहने देते हैं नो। और हम लोग क्या खरीद रहे हैं, हम लोग खरीद रहे हैं दंतकांति 10 पेटी, यानी कि टोटल हम लोग खरीद रहे हैं 720 पीस। रेट आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि हम लोगों ने रेट पहले से चढ़ा रखा था। यहाँ पर आपको क्या करना है, परचेज का लेजर बनाना है। तो हम लोग लिख देंगे परचेज, अंडर जाएगा हमारा परचेज अकाउंट। पर जब आपका GST का क्लास होगा तो आपको क्या करना है, परचेज के साथ साथ यहाँ पे लिखना है परचेज 12%। अगर आपका 18% का आइटम है तो परचेज 18%, अगर 5% का आइटम है तो परचेज 5%। तो इस तरीके से आपको लेजर बनाना है परचेज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसे हम लोग करेंगे एक्सेप्ट। और भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आप यहाँ पर Alt C से नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो जैसे हम लोग बना देते हैं पतंजलि का CP यानी कि च्यवनप्राश 1 kg × 12, रेट है 430 रुपया। इस तरीके से इसे हम लोग डालेंगे अंडर पतंजलि और इस तरीके से हम लोग कर लेंगे एक्सेप्ट। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड रेट को यस कर देना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट को यस करने के बाद यहाँ पर जो रेट होता है ये आपको अपने बॉस से पूछ के चढ़ाना है। ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ काम करते हैं तो आपका जो रेट होता है वो एक फिक्स रेट होता है, यानी कि आप अपने सारे रिटेलर को एक फिक्स रेट में अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो वहाँ पर उस केस में आपको दो तरीके से अपना रेट कैलकुलेट करना होता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ MRP, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस वीडियो में अगर 100 लाइक आ जाते हैं तो हम लोग उसका नया पार्ट तुरंत आपके सामने नेक्स्ट डे आ जाएगा। ठीक है, तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दिए। वीडियो को लाइक करने में आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, बट मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए हर रोज़ नए नए वीडियोस लेकर के आता रहूं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसे नो ही रहने देते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस का वीडियोस देखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं क्या क्रिएट करने वाले थे हम लोग, यहाँ पर चले क्रिएट करते हैं पतंजलि CP 1 kg × 12 और यहाँ पर रेट लिख देते हैं 235 रुपया इस तरीके से। ठीक है, तो अंडर जाएगा पतंजलि, इसे हम लोग करेंगे पीसेस और इसे हम लोग करेंगे एक्सेप्ट। कितने में हम लोग खरीद रहे हैं, कितना पीस खरीदे, तो हम लोग 5 पेटी खरीदे तो 12 25 60। ठीक है, कितने में खरीद रहे तो 210 रुपये 90 पैसा में हम लोग खरीद रहे हैं। और ये जो हमारा जो रेट होता है ये हमारा विदाउट GST होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नीचे में क्या करना है, GST का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग GST के चूँकि हम लोग क्लास नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये हमारा जो रेट है हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम लोग GST के साथ खरीद रहे हैं। तो अगर आपको इसमें GST जोड़ना होगा तो यहाँ पर आपको GST का लेजर क्रिएट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CGST 6% और इसे हम लोग डालेंगे अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस और आपको टाइप ऑफ ड्यूटी को अदर्स डाल देना है और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में आपको 6% डाल देना है और यहाँ पर मेथड ऑफ कैलकुलेशन को कर देना है टैक्स बेस्ड ऑन आइटम रेट। बट जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर जो उसका GST है वो आया नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोग जो आइटम बना रहे थे, आइटम बनाने के दौरान हम लोग यहाँ पर GST का ऑप्शन को 0 रखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर 6% लिख देते हैं तो आपका जो GST है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आपका जो टोटल GST है वो यहाँ पर आ गया। अब हम लोग इसी तरीके से बना लेंगे SGST कितना परसेंट, 6%, अंडर जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, सब कुछ सेम रहेगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ और आपके सारे कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। बट यहाँ पर हम लोग राउंड ऑफ का लेजर बना लेते हैं और इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। राउंड ऑफ कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसे कर लेंगे एक्सेप्ट 0.616। इस तरीके से हम लोग बिल को कर लेंगे एक्सेप्ट। तो कोई भी बिल एक्सेप्ट करने से पहले आपको 3 चीज़ मिलाना है, बिल डेट, बिल नंबर और बिल अमाउंट। जब तक आपका ये तीनों चीज़ मैच नहीं करता आप बिल को एक्सेप्ट ना करें। हाँ, अगर आपको रेयर केस में बिल को एक्सेप्ट करना पड़ गया तो बाद में आप उसे सुधार भी सकते हैं। तो उस बिल को कैसे सुधारेंगे, कैसे देखेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वो हमारा चेक रिपोर्ट का ही पार्ट है। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको जाना है परचेज रजिस्टर में। ठीक है,
तो उसके लिए आपको जाना है डिस्प्ले में जाने के बाद आपको जाना है अकाउंट्स बुक और उसके बाद आपको जाना है परचेज रजिस्टर। तो आप जितना भी परचेज करेंगे वो सारा आपको यहाँ पर दिखेगा, अप्रैल मई जून जुलाई करके इस तरीके से 12 महीना यहाँ पर आपको दिख रहा है, यानी कि आपको हर महीने का परचेज यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे अगस्त महीना में हम लोगों ने 42,316 रुपये का परचेज किया है। अगर आपको इंटर दबाना है तो अगस्त में जितना भी परचेज आप करेंगे वो सारा परचेज आपको यहाँ पर दिखने वाला है, ठीक है। अब अगर हमें देखना है कि हमारे पास टोटल दंत कांति कितना पीस है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टॉक समरी में जाएंगे और यहाँ से हम लोग जाएंगे पतंजलि में और यहाँ से दंत कांति को ओपन करके देख लेंगे। क्या पता चल रहा है कि हमारे पास 432 पीस पहले था और 720 पीस हम लोगों ने अगस्त को परचेज़ किया अगस्त महीने में, और हमारे पास टोटल 1152 पीस है, ठीक है। अब अगर आपको इसे सेल करना है तो सेल करने के लिए आपको F8 दबाना है, बट F8 में कभी भी आपको सेल वाउचर नहीं पास करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको F8 दबा करके GST टैक्स इनवॉइस को सेलेक्ट करना पड़ेगा और वहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो GST टैक्स इनवॉइस कैसे बनाते हैं वो देखने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। अगर इस वीडियो में 200 लाइक आ जाते हैं तो GST टैक्स इनवॉइस का भी वीडियो आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। तो बिना समय गवाए वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि इसी तरीके से आपको नए नए वीडियोज़ हर रोज़ मिल सके, ठीक है। और इस वीडियो को और इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड कर दें। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके सारे कमेंट भी पढ़ता हूं और आपके सारे कमेंट का रिप्लाई भी करता हूं, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।